What a beautiful day. Wow. What a beautiful day. Okay. आज सही में मतलब अभी जैसे बारिश वारिश हो गई है तो थोड़ी धूप वगैरह निकली है एंड इट इज रियली वेरी गुड। एक बार जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, जिस भी फेज में हो, 2 मिनट दिन के, बस 2 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड भी तुमने दिए, एक बार रुक के जो भी डे तुम्हें मिला है भाई उसको एम्ब्रेस करो, उसको देखो एक बार कि कितना अच्छा है। चाहे तुम्हारी कितनी फटी हुई हो, बट यू आर अलाइव मैन, दैट मीन्स यू आर ऑन टू समथिंग। एंड बताओ, अभी 4 भी नहीं बजे हैं और जिम में भीड़ तो ऐसी हुई पड़ी है कि ये चीज देखकर तो आह, समझ में नहीं आता कि टाइमिंग सेफ नहीं है या जिम सेफ नहीं है। एनीवेज, वी गॉट चेस्ट एंड चेस्ट डे द बेस्ट डे। एंड आज कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शोल्डर में ये दिक्कत है, हम इतना नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। तो पिछले 2 हफ्तों से जैसे शोल्डर की परफॉर्मेंस चल रही है तो मेरे को लग रहा है कि टुडे इज द डे वी कैन पुश आवरसेल्व्स, पुश विद अ गुड अमाउंट ऑफ वेट। तो यही अपना प्लान है। 2 दिन बैठ के हमने यही सोचा है, 2 दिन से हम जिम नहीं आए थे, 2 दिन पूरा रेस्ट ले रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इट। एंड प्लस आज हमारी छुट्टी भी है ऑफिस की और शिफ्ट वगैरह नहीं है। आज उनका शायद कोई इंडिपेंडेंस डे है। वैसे तो अपनी जो छुट्टी का वो होता है ना, जैसे मैंने इंडिया का कल्चर देखा है कि बहुत ही डिसेंट रहता है, लेकिन अपना ऐसा है ना, तो हम इंडिया में है ना हम उनके हैं। पूरी वहाँ की भी जो छुट्टियां होती है वो भी नहीं मिल पाती और यहाँ की तो मिलती नहीं है। दिवाली होली इनकी भी नहीं होती। सो वी आर लाइक कि वैसे नहीं होते, ना तुम इधर के ना तुम उधर के, बीच के लटके हुए हो। तो वो हाल है। सो एनीवेज, साल की 6 छुट्टियां हैं एंड उसमें से एक छुट्टी आज की है, तो इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, big percentage. So we are going to eat something good after this, and I will take you there कि कुछ अच्छा सा हो, ऐसा नहीं कि बर्गर खा लिए, ये खा लिया, कुछ अच्छी डिसेंट सी चीज हो। अगर वो ऑफर में निकल रही हो तो मैम, चेरी ऑन द टॉप। तो अभी हमने फ्री वगैरह तो ले लिया है एंड एक चीज और है, इतने आलसी है कि अभी तक हमने जो कान में लगाने के हैं एयरफोन्स अभी तक ऑर्डर नहीं किए। देख रहे हो, अभी भी ये सोच रहे हैं ये कर लें वो कर लें, लेकिन एनीवेज उससे कोई मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को आदत आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। सो अभी कार्डियो करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमने अपना वार्म अप पूरा कर लिया एंड स्टार्टिंग विद डंबल प्रेसेस एंड starting with 40 kg man, 40 40 and let's see कि how it goes। स्मिथ मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि आज थोड़ा सही है अपना शोल्डर वगैरह का। सो आई डोंट वांट कि यू नो अब तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई पहले तू बोल रहा था कि स्मिथ ज्यादा सही रहती है और ये डंबल प्रेसेस है वो रोटेटर कस पे डाल दिया। देखो क्या है कि इसमें बात सही है, बात सही है, लेकिन द थिंग इज कि तुम्हें पेन किस जगह पे हो रहा है वो मैटर करता है। अगर पेन तुम्हारा ये रोटेटर कफ को ऐसे करने में हो रहा है, लीव डंबल एंड स्टिक टू स्मिथ। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई ऊपर आते वक्त जैसे तुम एग्जीक्यूशन करते हो और तुम्हारा ये सही हो चुका है एंड ऊपर आते वक्त यू फील लाइक कि उसमें मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ, मेरी जो वो है, जो पोजीशन है वो ज्यादा सही नहीं है। सो यू कैन डू दीज। तो उन्हीं को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या किया है कि स्मिथ नहीं, डंबल्स। नो टू स्मिथ, यस टू डंबल्स। ओके, तो वी विल बी डूइंग द सेट नाउ।
So now we'll be hitting these bad boys. आवाज सुनिए. This is called spanking 45s. बहुत लंबे टाइम के बाद, कम से कम भी मेरे को याद भी नहीं है मैंने कब किया था लास्ट टाइम, लेकिन ये मेरे को जहां तक लगता है कि जून में तो नहीं किया पूरे एक महीना. So today is the day, man. We'll be eating these bad boys and let's see how much in here. So अभी करते हैं and then I will let you know something. लगभग 8 reps, लेकिन not a bad one, man. Not a bad one. It is very good. 8 reps. Actually क्या है कि अभी मैं जैसे ही घुसा था तो एक लड़का बोलता मेरे को, भाई आप बहुत हल्के लग रहे हो. ओ हो, वो तो ऐसा लगता है कि सीधा यहाँ चीरा लगा हूँ, एकदम था और पीछे से निकल गया स्टैबिंग. मैंने लगता है कुछ करके दिखाना पड़ेगा. सो तभी दिमाग में तभी सोचा कि आज तो एंड ये भी देखो भाई, ना हेडफोन से एक गाना नहीं सुना है, ना एक मोटिवेशन कोई वीडियो वगैरह देखी हो माँ कवेली की, नथिंग, जस्ट फ्रॉम हियर. तो अब क्या करते हैं, अब कौन सी एक्सरसाइज ले, लेट मी थिंक. दीज बैड बॉयज. So spanking is done and after a long time, man, आज आ रहा है मजा करने में. पिछले 2 हफ्तों से तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं क्या किए जा रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, या तो पूरा रेस्ट ही ले लेता हूँ. लेकिन दैट वाज आल्सो टू इम्पोर्टेंट कि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो यू शुड नॉट स्टॉप, कीप ऑन गोइंग. थोड़ा सा अपना जो ग्राफ है वो नीचे कर लो, लेकिन कीप गोइंग ऑन. ऐसे नहीं कि ग्राफ ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है उठा नीचे. So I aim for 15 reps, baby, 15, and let's see, will I be able to make it or not? So not a kind of clean 15 reps, but 10 तक I think मैंने clean मारे, but आखिरी के जो 5 थे, अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि मैं कर दूं. मैं ये बोल के इसको रैप अप कर सकता हूँ कि it was the partials, man, it was the partials. Partials are important. Let's move on to next exercise. Okay, so this is a little bit of different exercise and ये lower chest की है. So you can also try this. अगर मैं इसे थोड़ा और नीचे कर दूंगा, इसको और स्लाइड कर दूंगा, तो इसको नीचे करके इंक्लाइन पे अच्छा सा आएगा, वो भी करेंगे इसके बाद. बट अगर you feel like कि back deck is not a cup of my tea, you can try this. बट तुम्हें ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. जैसे अभी तो कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ इट इज लिटिल बिट क्राउडेड तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. एंड इफ यू आर गोइंग टू वेट, देन बेहतर है कि भाई इसको छोड़ के अगर तुम कुछ और कर पाओ, या फिर थोड़ा अपना जो बैक डेक है उसको मैनिपुलेट करो, वो ज्यादा सही है, रादर देन वेटिंग फॉर 20 minutes और 30 minutes टू गेट दिस. तो अभी एक सेट लेते हैं. This is of incline
एंड इंक्लाइन में कंपैरेटिवली वेट इज लो। मैंने कितना लगाया? 23 है। सो 23 में एक अच्छा अमाउंट ऑफ पंप आएगा। पता नहीं क्या कहे जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है पंप बड़ा अच्छा, पंप अच्छा फील होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू। Okay, so workout is done and पंप देखो एक बार, मज़ेदार। थोड़ा शीशा गंदा है लेकिन विल मैनेज। वो एक ये वाला पोज और करते हैं, कटक कटक की आवाज़ आ रही है। बाकी चेकआउट करते हैं कि पंप कैसा है। वो मज़ेदार, भयंकर। एक दो पोजेस हिट कर। सो देख रहे हो, लाइट में ज़्यादा सही से दिखेगा। ये है पूरा पसीना ही पसीना, और ये पसीना सिर्फ पोजिंग का है, एक्सरसाइज का जितना भी हमने वर्कआउट किया वो तो। सो ये पूरा पसीना ही पसीना। वाह, वंडरफुल। आज मेरे को लगा है कि मैंने चेस्ट मारी है, वर्कआउट वाइज भी और पंप वाइज भी। आज आया है बेहतरीन पंप। और क्या है कि ये जो पसीना है ये क्या काम कर रहा है, ये एकदम पूरा जैसे तुमने बेबी ऑयल और एकदम स्टेज पे रेडी नहीं हो जाते कि शाइन मार रही है सामने से, तो वही है कि जैसे इस पे लाइट पड़े तो ये रिफ्लेक्ट करे, ना कि एब्जॉर्ब करे। सो ये है। बाकी अभी हम मुंह हाथ धो लेते हैं एंड वी टॉक। अब आया है थोड़ा सांस सा, और ये तो पूरा गीला हुआ पड़ा है। एनीवेज बारिश आई होगी तो इस वजह से है शायद। माय गॉड भाई, आज सच में ऐसा लगा है कि आज मैंने वर्कआउट किया चेस्ट का इतने दिनों बाद, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड तुम्हें जैसे मैंने अभी पसीना दिखाया होगा तो तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा होगा भाई इसके तो चेस्ट पे एक्नेज निकल रही हैं मोटे मोटे, माइट बी। देखो, अब मैं किसी का पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकता। इफ़ यू विल गोइंग टू थिंक लाइक कि हाँ, देन यू कैन एज्यूम और यू कैन, मतलब अगर ऐसा है भाई कि कोई भी है, मैं ही नहीं, जैसे कोई भी है, एंड यू आर यू नो वेस्टिंग योर एनर्जी, और यू नो यू आर लाइक कि भाई ये तो कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ ले रहा है लेकिन नहीं बता रहा ये है वो है। भाई बस ये है कि अगर उससे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो तो तुम इतना ज़्यादा कंसर्न और सीरियस रह सकते हो। अगर तुम्हारा नहीं है कि मेरे को जस्ट एक
एंटरटेनमेंट पर्पस, और मेरे को जस्ट देखना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ गोइंग ऑन हिज और हर लाइफ। तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिस दिन कभी ऐसा होगा ना कि एक्स्ट्रा तुम्हें मैं अगर कुछ कंज्यूम करूँगा तो भाई तुम्हें लग जाएगा पता, एंड यू विल यू नो a lot will going to say a lot. Controversial statement, but right now it is nothing like that. ये थोड़ा अभी गर्मी वगैरह मेरे ये वैसे ही ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं उसके पास भी गया था अपने डॉक्टर भ्राता के पास, लेकिन ही वॉज लाइक कि भाई हमने तो हाथ खड़े कर दिए, या तो उसने तो बोला है कि या तो तू बाल कटवा ले या फिर भाई तू अपना कहीं पहाड़ वहाड़ में बस जा, क्योंकि हमारा तो नहीं है, या फिर विंटर तक का वेट कर ले। तो मैंने अब क्या ही कर सकते हैं। एंड अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि इट विल गोइंग टू चेंज, मतलब इट विल गोइंग टू इम्प्रूव, मतलब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी विंटर्स में। एंड वी आर गोइंग टू वेयर हुडी एंड वी विल गोइंग टू वर्क इन द गोस्ट जोन। तो अभी शोल्डर्स करता हूँ थोड़े से, एंड we'll go outside to eat something good, and see you there, man. See you there. तो ये कुछ मंगवाया है, एंड लेट्स सी। ओके, तो मैं पहले तो मैं क्या कह रहा था कि शुरुआत में कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सी चीज़ होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा यूजुअल जैसा कि बर्गर खा लिया या फिर ऐसे ही कुछ खा लिया, बट here we are, रोल्स। क्या कर सकते हैं, आदत से हम मजबूर हैं। कि जैसे वो होता है ना कि अपने पास क्या है कि खाने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, कि जल्दी से अपने को स्वाद चढ़ता नहीं है, और अपने जो एक्सपेरिमेंट करने का जो अपना समय है वो तो निकल चुका है। क्योंकि क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद यू हैव कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन वाइज, या फिर कुछ और टेस्ट वाइज, या पसंद ना आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम अगर फेमिलियर हो गया, अगर मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तुम अगर बाहर से कुछ भी खाते हो और रेगुलरली खाते हो, फ्रीक्वेंटली खाते हो, तो अरे कैसे खुल नहीं रहा है, हाँ ये खुला ना, ये देखो वापस। तो ये है, हम बाइट ले लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अभी जस्ट 2 मिनट समथिंग हुई है और टोटली कंज्यूम्ड, एंड हम निकल चुके हैं घर की तरफ। देखो एक्चुअली क्या है कि मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था किसी की ग्रोसरी हॉल की। अब अपना बाहर जैसा तो है नहीं कि भाई प्रोटीन के तुमने मफिन ले लिए, प्रोटीन का ही पता नहीं। वहाँ पे तो ऐसा है कि योगर्ट भी प्रोटीन की आ रही है, दूध भी प्रोटीन का आ रहा है, और बाहर ही लिखा रहता है कि कितने ग्राम प्रोटीन है और कितनी कैलोरीज है। अब यहाँ तो क्या है कि यहाँ तुम्हें वही अपना आटा बेसन दिखना है कि तुम या तो सत्तू लो, चने पीस लो, ये राजमा पीस लो, इनमें पीस लो, उनमें पीस लो, बस यही है। अपने यहाँ तो है नहीं ऐसा कि प्रोटीन
अगर जिनमें भी प्रोटीन है, जैसे बाहर अगर लिख दिया कि प्रोटीन, तो वो तो अति से ज्यादा महंगी, बस बाहर प्रोटीन छापने के, अंदर होगा नहीं उसके। जैसे एक वो प्रोटीन ओट्स निकाला है मसल ब्लेज ने, भाई वो 700 रुपए किलो, और नॉर्मल जो आता है वो आ जाता है 150 रुपए का किलो। और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पीछे जाके पढ़ोगे ना, अगर तुम लेते हो तो भाई उसे मत लो, इससे बढ़िया तो अपना वैसे ओट्स लेकर उसके अंदर तुम्हें अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं या फिर वे प्रोटीन डालना है या फिर उसके साथ एग्स ले लो, वो मत लो। वो 700 रुपये तुम्हारे वेस्ट है। उसमें तुम पीछे इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना, क्योंकि मैंने यही देखा सबसे पहले कि लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोगों का ध्यान जाता नहीं है। लोग बस क्या करते हैं कि अपना पढ़ लिया बाहर से ही, ओ प्रोटीन, वाह यही लेना है। फिर अंदर देखेंगे कि इंग्रेडिएंट कोई पढ़ता नहीं है पीछे। जो थोड़ा बहुत समझदार होगा वो इंग्रेडिएंट पढ़ेगा, फिर उसे समझ में आएगा कि भाई बाहर प्रोटीन बस लिखा ही है, अंदर है नहीं, इसके अंदर उसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे वही तुम्हारी मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, बाकी अदर चीजें हैं। लेकिन बाहर का सीन कुछ अलग है। बाहर तो तुम्हें भाई जो दिखाया जा रहा है वही मिल रहा है। प्रोटीन की योगर्ट, प्रोटीन के बिस्किट, प्रोटीन का ये, प्रोटीन का वो। एक्चुअली क्या है कि ऐसे उल्टे हाथ से चलाने में तो काफ़ी दिक्कत सी हो रही है, लेकिन वील मैनेज। तो अपने यहाँ तो यार वही अपना नॉर्मल जो तुम्हें बेसन रोल बर्गर, वो भी बहुत मुश्किल से अगर कहीं तुम्हें सही मिल गए हैं तो बस इंसान फिर वैसा ही होता है कि ज़्यादा चीज़ें ना ट्राई नहीं करता है। ज़्यादा अगर खा लेता है फिर 2-3 चीज़ों से वो हटने लगता है कि आज के बाद मैं ये नूडल्स नहीं खाऊंगा, फिर मैं ये नहीं खाऊंगा, क्या नाम है, कोई भटूरे खाता है, फिर कहीं से वो गंदे से भटूरे खा लेगा तो वो भी एलिमिनेट कर देगा। फिर कुलचे वगैरह पे भी एक जगह जाएगा, लस्सी में मक्खी मिल गई तो वो भी एलिमिनेट कर देगा। तो ऐसा ही रहता है कि यू विल गोइंग टू से कि जब तुम जा रहे हो, अरे भाई चल रहा है क्या, कुछ खा कर आते हैं। हाँ भाई चल बाहर जाएंगे, फिर मार्केट में पहले तो स्कूटी पे ही डोलेंगे या जिस पे भी है उसी पे ही डोलेंगे। फिर वहां जाके खड़े हो जाएंगे, भाई क्या लेना चाहिए, क्या लगता है तेरे को, बताओ। तो वो बोलेगा भाई जो तू बोले वो हम ले लेंगे। अरे तू बता दे भाई, तू बता दे, तू जो कहेगा वो ले लेंगे। नहीं भाई, तू जो कहेगा वो ले लेंगे। फिर क्या होगा, चलो उनमें से एक कोई डिसीजन लेगा कि हाँ भाई ये ले लेते हैं, ये तो नहीं ले सकते। चल भाई ये ले लेते हैं, ये भी नहीं ले सकते। चल भाई वो ले लेते हैं, वो भी नहीं ले सकते। और अगर अपना ऐसा हो कि भाई कि बढ़िया पार्टी वार्टी सी करनी है कि 1000-2000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं, फिर तो भाई बारबेक्यू नेशन चले जाओ, बिना सोचे समझे अनलिमिटेड अपना पेट भर कर आओ। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है रोज़ बारबेक्यू नेशन जाने लगोगे तो भाई या तो तुम हद से ज़्यादा अमीर हो, और यहाँ पे नहीं होने चाहिए, फिर तो तुम ये जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, नाउ यू हैव समथिंग कि ये कुछ रिलेटेबल चीज़ मिलेगी तुम्हें। तो इसलिए मैंने यही कि मैंने रोल्स ही ले लेते, और हमने एक ही खाया, पिछली बार की तरह नहीं है कि 2 खाए हैं, एक ही अच्छा हैवी था, ट्रिपल एग का। और इसमें तुम्हारा प्रोटीन थोड़ा बहुत मैं खाऊंगा, इतना भी नहीं कि पूरा, थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, और कार्ब्स मिले हैं। बाकी वैसे तो अभी भी लग रही है कि कुछ और खा लिया जाए, लेकिन लेट्स सी कि कुछ मिलता है नहीं मिलता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है अभी तो 10:15 हो रहे हैं, आधी चीज़ें तो बंद हो गई होंगी। अगर ऐसा हुआ कि घर पे मंगाना हुआ तो फिर देखते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। अभी घर पे खाना वगैरह भी हो गई तो वो भी चावल वगैरह जो होंगे वो भी अपन खाएंगे। तो ये है, जैसे इसमें नंबर दिख नहीं पा रहा शायद, भाई ने क्या कर रखा है कि शीशे पे तो HR51 लिख रखा है और नंबर प्लेट पे DL लिखवा रखा है। तो ये होते हैं पूरे भक्त कि तुम कुछ भी दो, मैं तो 51 का ही हूँ, तुम्हारे मानने से नहीं हो। तुमने अगर नंबर दे दिया है DL का, मैं नहीं मानता। जब
So we are back. We are at home. We means me. And I think this is a pretty good meal. इससे अच्छा खाना तो मेरे को नहीं लगता कि बाहर कहीं मिल पाएगा. जो घर का खाना होता है, चाहे तुम अपने हाथ से बनाओ या फिर कोई तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हारी मम्मी बनाए, सो मेरे को नहीं लगता कि उससे अच्छा खाना भाई तुम उसे रोज़ खा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम इन द सेंस टेस्ट, डाइजेशन एंड सेटिस्फेक्शन. तो ये अभी जैसे अपने को भूख लगी रही थी, तो मैंने इसे खाने के बाद तो आई विल श्योरली गेट फुल. एंड ऐसा ही है भाई कि अब अगर जैसे तुम कुछ भी ग्रोसरी की चीज़ लो, अगर तुम वो प्रोटीन, एक वो आती है ना प्रोटीन मिल्क शेक करके, पता नहीं क्या आता है मसल ब्लेस का, वो भी मैंने ट्राई किया था. दैट वाज, वो तो खाने में भी अच्छा नहीं है, सॉरी वो पीने में भी अच्छा नहीं है. बट मतलब मोस्टली क्या होता है इंडिया में यार, तुम्हें पता है कि क्या होता है, जो इंडिया में सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो तो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और जो सबसे बेकार चीज़ बचती है वो इंडिया में लोगों को बांटी जाती है. सो यू नो कि अगर प्रोटीन किसी चीज़ पे लिखा हुआ है, सो इट इज़ नॉट हैविंग दैट, इट इज़ ओनली द ब्रांडिंग, इट इज़ ओनली कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करे, आई कैचिंग लगे. तो वो सारी चीज़ें. ब्राउन राइस का भी एक वो है कि अगर तुम्हें ब्राउन राइस, वाइट राइस, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है भाई. नॉर्मल राइस लो जो वाइट राइस है. ब्राउन राइस का क्या होता है कि ब्राउन राइस ना मोटा होता है वो, तो वो उबालोगे ना तुम, जैसे उसे कुक करोगे तो वो मोटा होता है. एंड वो पता नहीं वो ग्लूटन होता है कि क्या होता है, मैं उसमें मिस आउट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी को ना वो तोड़ने में ज़्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है, या फिर वो टूटता भी नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे ही पास हो जाता है. वो अंदर का जो होता है ना, जैसे ये वाइट है, तो यही अपनी बॉडी पचा पाती है. तो ब्राउन राइस का भी नहीं है. देखो क्या है कि नॉर्मल चीज़ें तुम ले रहे हो, नॉर्मल चीज़ों को ही थोड़ी उसकी क्वांटिटी मैनिपुलेट करके यू कैन डू वेल. एंड जस्ट वे प्रोटीन ऐड करो, और प्रोटीन के सोर्सेज ऐड करने की ज़रूरत है. कार्ब्स वगैरह में तो तुम्हें इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है. मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेड भी अगर है तो वाइट ब्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वाइट ब्रेड तुम खा सकते हो. बस आज के टाइम में वो ऐसा हो गया है कि ब्राउन ब्रेड एक सिंबल बना दिया है, एंड एक मैंडेटरी चीज़ कर दी है कि यू नो ब्राउन ब्रेड ही होनी चाहिए. मेरे को तो वाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होती. इट इज़ नॉट लाइक अभी भाई तुम बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, स्टेज वगैरह नहीं लड़ना चाहते, या कोई प्लान नहीं है उस चीज़ का अभी फ़िलहाल. सो इन सब चीज़ों में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस क्वांटिटी, कैलोरीज़ की क्वांटिटी और मैक्रोज़ की क्वांटिटी, तुम्हारे मिनरल्स वगैरह. तो बाकी बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट हो रहा हो ये तो मैक्रोज़ और इन सब चीज़ों पे ध्यान दो. बाकी कार्ब्स के सोर्स में क्या है कि अपन के पास तुम जहाँ भी नज़र घुमाओगे ना, तुम्हारे पास जैसे किचन में नज़र घुमाओगे भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ उसमें से 95% चीज़ें कार्ब्स की ही है. तो कार्ब्स पे इतना ध्यान मत दो, जो मिल रहा है वो खा लो. और बाकी प्रोटीन में भाई, प्रोटीन के चीज़ों में तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है. अगर सप्लीमेंट वगैरह नहीं भी है, सो पनीर वगैरह कर सकते हो. तो अभी अपन खाएंगे ये मील. एंड यह थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि एक्चुअली मैं कहीं चला गया था. सो वहाँ एक्चुअली क्या था कि मैं कहीं देखने गया था कि कुछ अच्छा मिल जाए बस. लेकिन वही है कि जहाँ पे हम गए थे, एक मॉल में ही गए थे, नया खुला है, तो मेरे को लगा कि वहाँ पे कुछ नया अच्छा खाने को मिलेगा तो अपन जाएंगे. लेकिन वहाँ पे भी वही बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर हमने जो रोल उस दिन लिए थे तो वही मैंने मंगवा लिए कि क्या ही करना, अगर यही खाना है तो यही खा लेते हैं. बाकी आई गेस दैट्स इट. मिलते हैं हम भाई तुमसे अगली वीडियो में. टिल देन भाई टेक केयर एंड पीस आउट. सी यू.